सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां पर आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक समीकरण और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आपको पता होगा कि आज कहीं ना कहीं पर जो है तो राजनीतिक स्थितियां हो या फिर जहां पर किसी भी क्षेत्र में अगर हम जा रहे होते हैं तो वहाँ पर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कितनी बेहतर हैं, कितनी अच्छी हैं, ये देखने की हमें आवश्यकता होती है। क्योंकि आज चुनावी दृष्टिकोण में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा जो होता है वो है तो हमारा एक वोट, जिससे हम एक सरकार बनाते हैं, एक विधायक बनाते हैं, एक सांसद बनाते हैं, एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं। कहीं ना कहीं पर जो है तो ये सारे विषय जो है तो सोचने योग्य होते हैं कि इनमें होना क्या चाहिए। आज जो तार्किक विषय है, यहाँ पर राजनीति को लेकर के एक परिवेश बदल चुका है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति आज हो रही है। आम जनता के साथ जो है तो सिर्फ छलावा होता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत होता क्या है, तो वाकई में क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर आज हमारे साथ एडवोकेट जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और वाकई में राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के जो है तो किस तरह का जो है तो तर्क वितर्क आज यहाँ पर चलने वाला है। जनार्दन जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए राजनीति में कहीं ना कहीं पर जो है तो आप भी जुड़े हुए हैं, राजनीति में का जो एक स्तर है आज वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है? देखिए, राजनीति आज जो है एकदम पूर्ण रूप से गिरावट की ओर पहुंच गई है। अब राजनीति के करने वाले लोग अपने स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं, अपने भाई भतीजावाद की राजनीति कर रहे हैं। इनको पड़ोसियों से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। अपना स्वार्थ, अपनी नीति, अपनी नियत अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इनको विकास से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। पहले की राजनीति जो होती थी, दूसरों के हित की राजनीति होती थी, विकास की राजनीति होती थी, बिना स्वार्थ की राजनीति होती थी। आज पैसे की राजनीति हो गई है। पूर्ण रूप से जो है जिसके पास पैसा है वही राजनीति कर सकता है। गरीबी जो पहले थी आज भी गरीबी है। जो अमीर है वो अमीर बनते चले जा रहे हैं, गरीब जो है गरीब बनता चला जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सभी चीज़ें जो है अपने स्वार्थ और अपने हित के हिसाब से लोग राजनीति करने लगे। कहीं ना कहीं पर देखिए एक आज बहुत बड़ा विषय वस्तु है आप लोगों के सामने, हमारे सामने भी है। नेताओं के चंद जो लोग हैं उन्होंने जो है तो एक नया आयाम दिया, विकास पुरुष और लोकप्रिय। तो आप किसे मानते हैं कि कौन विकास पुरुष हो सकता है, कौन लोग है तो लोकप्रिय कहलाएगा? देखिए, विकास पुरुष, विकास करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैंने विकास का कार्य किया है। हाँ, अंधभक्त लोग जो है इस प्रकार की बातें फैलाते हैं कि फलाने नेता जो है विकास का कार्य किया है। विकास नहीं होता। अगर आप विधायक नहीं होते, आप मंत्री नहीं होते, आप सांसद नहीं होते तो कहाँ से विकास करते? आप अगर विधायक नहीं हैं तो विकास करके बताएं, आप मंत्री नहीं हैं तो आप विकास करके बताएं। तब तो आप ये कहते हैं कि हम मंत्री नहीं हैं, हम विधायक नहीं हैं, हम सांसद नहीं हैं, हम विकास नहीं कर सकते हैं। तो विकास करने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं कहता है कि मैं विकास कर रहा हूँ। आपको अगर विकास करना है तो आप बिना पद में रह करके विकास करें ना। लोगों के स्वार्थ जो जुड़ा हुआ है आपसे किसी प्रकार से कि आप किसी व्यक्ति की समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निदान कर सकें, क्या आप निदान करने के लिए तैयार हैं? नहीं है। आज की राजनीति पूर्ण रूप से स्वार्थ की राजनीति हो गई है। आज की राजनीति जो है पैसे की राजनीति हो गई है। पूर्ण रूप से विगत 2014 से जब से हमारे देश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, दूसरे दल के लोग मंत्री बने और सरकार बदली, और सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से चला, सरकार को गिरा करके पैसे के दम पर विधायकों को खरीद कर, सांसदों को खरीद कर, जनता को खरीद कर ये लोभ लुभावने वाली बातें कर रहे हैं। कोई विकास नहीं, कोई विकास पुरुष नहीं है। विकास पुरुष अगर होते तो आप फील्ड में काम करते। रोज़ आप जो है शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। किसका भूमि पूजन कर रहे हैं, किसका शिलान्यास कर रहे हैं? जो पहले के जो शिलान्यास हो चुके हैं, जो जिनका उद्घाटन होना था, उसको आप कर रहे हैं। फील्ड में कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, केवल एक दिखावा है, कोई विकास पुरुष नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए आज जो जनता का भी एक विषय आता है कि जनता को जैसे सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें हम भी लिखते हैं, आप लोग भी जो है तो कहीं ना कहीं पर देख रहे होते हैं, जिनमें एक बात तय होती है कि क्या जनता के लिए जो शब्द लिखे जाते हैं कि एक पाव शराब 500 रुपये या 1 किलो मुर्गा, दारू, कुछ कपड़े,
ये सारी चीज़ें क्या तार्किक होती हैं? क्या इन नेताओं को शोभा देता है? ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता ना कि 2014 से जब ये राजनीति परिवर्तन हुआ है, पूर्ण रूप से राजनीति बदल गई है। लोग जो है 5 किलो चावल, 1 किलो चावल और 1 बोरी चावल और जो पैसा लेकर मुर्गा दारू लेकर के जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं, वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। पहले जो है लोग देखते थे कि विकास का कार्य हो रहा है, नेता जो है हमारी समस्याओं का निदान कर रहा है। लेकिन आज कुछ नहीं, आप मुर्गा दे दो, दारू दे दो, पैसा दे नहीं दो, तो उसके कहीं ना बाद कहीं पर एक विषय भी तो है ना, क्या जनता इनसे मांगने जाती है? नहीं, जनता मांगने नहीं जाती, जनता को पहुंचाने जाते हैं। जनता आज के लिए जनता नहीं जाती कि सड़क बनवा दो, नाली बनवा दो, हैंडपंप लगवा दो या कोई ऐसा हमको ऐसा रोजगार दिलाने का काम कर दो, ये नहीं मांगने जाती। लेकिन जिस प्रकार से नेता लोग ये सब कर योजना, हमने 1,000 रुपये दिया, क्या वोट बैंक के लिए आपने 1,000 रुपये लाडली लक्ष्मी योजना दी, आपने 200 रुपये सिलेंडर में कम किए, उसी प्रकार से पेट्रोल में कम करो, महंगाई में तेल, खाने वाले तेल में कम करो। आज 165 रुपये किलो जो है राहर दाल है, उसका रेट कम करो। तो ये जनता के हित में काम होगा, लोगों की समस्याओं से निदान मिलेगा, उनकी समस्याओं को से हल मिलेगा। लेकिन ये मुर्गा दे करके, दारू दे करके, पैसा दे करके वोट खरीदने वाला काम कर रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं पर देखिए कि जैसे अभी आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम कई सारी गतिविधियां चल रही हैं कि अगर राम को टिकट देते हैं तो रहीम का गुट नाराज हो जाएगा, और रहीम को टिकट मिले तो राम का गुट जो है तो नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में तो फिर तीसरे विकल्प की आवश्यकता पड़ेगी। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सच आपने कहा है। राजनीति में परिवर्तन बहुत अति आवश्यक है। देखिए, कांग्रेस की सरकार भी थी तो कांग्रेस को भी बहुत ज़बरदस्त अहम हो गया था। 500 सीट का लोकसभा का चुनाव होता था, 475 सीट जीतते थे। आज उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है 230 सीट रहती हैं और दम भरते हैं कि हम 200 सीट चुनाव जीत रहे हैं। जीत भी सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनको अहम और घमंड है ना, तो इनका घमंड जो है जनता ही तोड़ सकती है। और तीसरा विकल्प कोई मतलब जो है वो वाली बात नहीं है, वो भी ऑप्शन में है, तीसरा विकल्प भी आ सकता है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, लेकिन क्या वाकई महिलाओं का सम्मान हो रहा है आज? अगर महिलाओं का सम्मान होता तो मणिपुर में देख लीजिए आप, जिस प्रकार से विनीता फोगाट, ये जो हमारे ओलंपियाड थे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इन महिलाओं ने 1.5 2 महीने तक जो है वहाँ पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। इनके साथ क्या हुआ? ये नेता लोग जो है केवल अपने स्वार्थ की राजनीति कर, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं देश में, किसान असुरक्षित हैं, बेरोजगार असुरक्षित हैं। अभी व्यापम 2 घोटाला जिस प्रकार से हुआ देखिए, और एक MLA के फार्म हाउस में जो है टॉप 10 में जो है 8 लोग जो है टॉप किए। अब उनसे आप ही जैसे लोगों ने, पत्रकार लोगों ने पूछा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो टॉप 10 वाली लड़की क्या कहती है कि दिल्ली है, मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, उसको ये तक नहीं मालूम है। इस प्रकार से ज़बरदस्त ये सरकार ने घोटाला किया है। सत्ता परिवर्तन होना आवश्यक है और होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए? मैं क्षेत्र के लिए ये कहना चाहूँगा कि अनूपपुर में जब से नगर पालिका का चुनाव हुआ, कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई विकास की कोई गाथा नहीं लिखी जा रही है, कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नज़र नहीं आ रहा है। सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, नालियों का पानी सड़क में भरा हुआ है, गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, सड़क कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। और जनप्रतिनिधि से लोग पूछने जाते हैं कि भैया सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, तो उनका यही कहना है कि हमने पैसा दे करके तुमसे वोट लिया है, हम पैसा दो हमको तो हम विकास का कार्य करेंगे। यही चल रहा है। नगर पालिका अपनी अव्यवस्था में रो रही है। नगर पालिका के कर्मचारियों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से स्थिति है। कहाँ विकास पुरुष, कहाँ विनाश पुरुष। भारतीय जनता पार्टी माने विनाश, समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की असुरक्षा, किसानों के साथ दुर्दशा, ये सब चीज़ें भाजपा है। भाजपा कोई विकास का नाम नहीं है, भाजपा एक विनाश का नाम है। भाजपा ने जिस प्रकार से पुलवामा कांड किया, नक्सलाइट लोगों के ऊपर हमला करवाया, ये भाजपा की देन है। उनके सत्यपाल मलिक जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। और वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल थे, कोई कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के राज्यपाल नहीं थे। तो ये सब चीज़ें, ये जो है देश में जो चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है।
अब इनको सनातन धर्म याद आ रहा है। पहले हिंदू खतरे में है, अब हिंदू खतरे में नहीं है, अब सनातन धर्म खतरे में है। सनातन धर्म जो था पहले द्वापर में भी था, त्रेता युग में भी था, कल युग में भी है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। सनातन धर्म कभी नहीं समाप्त हो सकता। ये राजनीति जो है ना इस प्रकार से कर रहे हैं, जात जात में लड़ाई करवाना चाहते हैं, धर्म धर्म में लड़ाई करवाना चाहते हैं, भाई भाई में लड़ाई करवा करके शासन, इनका उद्देश्य शासन करना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक ऐसा एजेंडा नहीं है कि ये जो कह सकें कि हमने विकास किया है, लोगों को रोजगार दिया है, समस्याओं से निजात दिलाया है, महंगाई पर कंट्रोल किया है। आज जो है 1150 रुपये का सिलेंडर, 150 रुपये का अरहर दाल, 150 रुपये के राई का तेल और खाने का तेल, पेट्रोल 114, 115 था और 2 रुपये 5 रुपये बढ़ता था तो भाजपा के लोग सड़कों में कूद करके डांस करते थे सिलेंडर लेकर के। आज क्या स्थिति है? 115 रुपये लीटर है, लेकिन इनके मुंह से ची की आवाज़ नहीं आ रही है। बस मेरा ये कहना है कि बेरोजगार लोग इन सब मुद्दों को लेकर सामने आए और सत्ता परिवर्तन करें। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये छोटी सी जो चर्चा थी हमारी, जहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो है तो अगर मन व्यथित हो और मन में एक दुख हो, क्योंकि किसी भी दल से अगर हम जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो दल ही हमारा शोषण कर रहा हो तो तय है कि कुछ ना कुछ हमारे मन से विचार निकल करके आते हैं और वो विचार जो है तो कहीं ना कहीं प्रतार्किक और सत्य होते हैं। आज जिस तरह की स्थितियाँ राजनीति की, खासतौर पर चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें या किसी की भी, आज हकीकत में ये देखने को मिलता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या किसी भी दल के नेता हों, खासतौर पर जिन्हें कार्यकर्ता का नाम दिया जाता है, वो कार्यकर्ता तो अपने 100% भूमिका निभाता है राजनीति में, लेकिन क्या नेता अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं? या जिन्हें हमने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है वो हमारे लिए कितनी क्षमता रखते हैं, हमारे लिए कितना काम करना चाहते हैं और किस तरह की स्थितियाँ होती हैं? तो चलिए ऐसे कुछ खास चर्चाओं को लेकर के हम फिर हमारी मुलाकात होगी ऐसी ही चर्चाओं में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।